विवस्वान पद जो होता है, यह पद आपके दक्षिण दिशा में स्थित होता है। यह पद आपके तीन पद गंधर्व, यम और गृहस्थ पद को जो है धारण किया हुआ है। अग्नि को ही विवस्वान कहा जाता है। विवस्वान पद, अग्नि को ही विवस्वान कहा जाता है। यह पद अग्नि को प्रदर्शित करता है या फिर अग्नि को इंडिकेट करता है। यह पद अग्नि के गुणों को रखता है। अग्नि में जितना गुण है विवस्वान पद में उपलब्ध है। विवस्वान पद ऊर्जा का परिचायक है। इसके अलावा जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां विवस्वान उपलब्ध होते हैं। जहां जहां पे अग्नि मिलेगी वह विवस्वान पद होंगे। प्राकृतिक जीवन में, भौतिक जीवन में अग्नि जो है भोजन को पकाती है और हमारा शरीर अग्नि के द्वारा ही भोजन हमारा पचता है। दक्षिण दिशा है जो कि मंगल ग्रह से संबंधित दिशा है। अग्नि तत्व से संबंधित यह पद है। अग्नि है किसमें? तो अग्नि जल के अंदर है। अग्नि जल के अंदर है। बाकी जगह तो कहा जाता है जल जो है अग्नि को बुझाती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अग्नि जो है जल के अंदर है। कैसे? ज्वालामुखी नीचे या जल के नीचे ही होते हैं। ना, ज्वालामुखी खुद आग। तो वो जल के नीचे ही तो रहते हैं ना, खूब गहराई तल तल के समुद्र में ही तो होता है ज्वालामुखी। ठीक है, और कोई उदाहरण? जल से ही बिजली बनती है। बिजली की किस स्वरूप में है? अग्नि के स्वरूप। जल से ही बिजली बनती है और बिजली जो होती है अग्नि होती है। यानी विवस्वान पद जो होता है व्यक्त और अव्यक्त के रूप में देखा जाता है। आग, पानी में तो आग दिख नहीं रहा, अव्यक्त है। लेकिन पानी के थ्रू अग्नि की उत्पत्ति की जा रही है यानी बिजली बनाया जा रहा है, तो व्यक्त के रूप में आ गया। व्यक्त और अव्यक्त रूप ही ज्ञान का स्वरूप होता है। यह पद यदि संतुलित है, बैलेंस है, तो व्यक्ति हमेशा ऊर्जावान बना रहता है। जिस घर में विवस्वान पद संतुलित रहता है उस घर में रहने वाले जो लोग होते हैं हमेशा एनर्जी से परिपूर्ण बने रहते हैं। ।
उनके अंदर विवेक शक्ति प्रखर होती है। जिस घर का विवस्वान पद संतुलित है, वह घर ऊर्जावान है, वह घर विवेक शक्ति से परिपूर्ण है, वह घर बुद्धिमान है। जिसके पास विवेक शक्ति है, जिसके पास ऊर्जा है, जिसके पास बुद्धिमानी है, वह हमेशा धर्म के रास्ते पे चलता है और अधर्म का नाश करता है। इस पद की गरिमा देखिए कितनी खूबसूरत है। उसके जीवन में हमेशा समग्रता रहती है, हमेशा जीवन परिपूर्ण रहता है। वह स्वाभाविक रूप से यम और नियम का पालन करता है। मैटर आएगा कि यम क्या है, नियम क्या है। मैटर आएगा यम और नियम क्या है। तो जो लोग योग पढ़े होंगे उनको पता होगा। थोड़ा सा हिंट के लिए नोट कर लेते हैं हम लोग। सत्य अहिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, यह यम है। सत्य अहिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह, यह यम है। शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, यह जो है नियम। जिस इंसान के घर का विवस्वान पद संतुलित रहता है, वह घर, उस घर में रहने वाले लोग हमेशा यम और नियम को मानने वाले होते हैं। यह सभी देश काल परिस्थितियों में भी लागू होता है। सभी काल देश परिस्थिति में भी लागू होता है। सपोज एक मानिए कोई इंडिया का बंदा है, अमेरिका चला जाए, तो जिसके अंदर यम नियम का पालन करने का गुण होगा, वह अमेरिका में भी जाके यह उसका पालन करेगा। यदि विवस्वान पद संतुलित है, तो उस इंसान के अंदर यम नियम का गुण देखा जाएगा। और जिस किसी के अंदर विवस्वान पद की ऊर्जा असंतुलित होगी, उसके अंदर यम नियम का गुण का अभाव पाया जाएगा। विवस्वान को ही सूर्य कहा जाता है। सूर्य का नाम ही विवस्वान है। शास्त्रों में सूर्य को सॉरी विवस्वान को अरुण के रूप में वर्णित किया गया है। और अरुण जो है वह सारथी है। भगवान सूर्य के सारथी है अरुण। सूर्य के रथ को चलाने वाले अरुण होते हैं। और हमारे जीवन की सारथी कौन होगा? हमारे जीवन में भी सारथी का सर्वाधिक महत्व होता है। यानी विवस्वान पद असंतुलित हो जाएगा तो उसका सारथी उसका साथ नहीं देगा। अब थोड़ा सा इसको भौतिक जीवन से कनेक्ट करिए तो आपके जीवन का जितने लोग हैं, हर इंसान के जीवन का सारथी कोई ना कोई तो होगा। तो जब आपकी विवाह हो जाती है, विवाह के उपरांत आपका सारथी कौन बनता है? आपका जीवन साथी। वही आपका सारथी है। तो यह पद असंतुलित हो जाएगा तो आपके सारथी की ऊर्जा क्या हो जाएगी? असंतुलित हो जाएगी। और सारथी का काम क्या है? महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या किया है, थोड़ा सा एक बार इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं, आप सबको ये जानकारी होगी।
महाभारत युद्ध को जिताने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी नीति, कूटनीति, राजनीति, इन सब का प्रयोग किया हुआ। तो यदि आपका सारथी अच्छा है तो आपकी जीवन की जो यात्रा है वह यात्रा हमेशा खुशियों से भरा हुआ पाया जाएगा। आपके जीवन में हमेशा यम नियम का फॉलो होगा। सारथी जो होता है आपका मार्गदर्शक होता है। वर्तमान में ड्राइवर नामक शब्द से यूज किया जाता है। ड्राइवर को भी थोड़ा सा अब और लगने लगा तो इसको पायलट यूज किया जा रहा है। तो यदि किसी इंसान का सारथी अच्छा है तो उसका जीवन हमेशा सही दिशा में जाता है, सही डायरेक्शन में जाता है, और वह हमेशा उन्नति करता है, प्रगति करता है। जो वह कार्य करता है उसका फल उसे 100% प्राप्त होता है। जो भी कार्य करेगा उसमें उसको सफलता 100% मिलेगी। अब कोई आके आपसे कहे कि भैया हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमारी समस्या नहीं जा रही है, एक समस्या खत्म हो रही है, दूसरी समस्या हमारे पास आके खड़ी हो जा रही है, तो आप बताइए उस इंसान का कौन सा पद असंतुलित हुआ होगा। कोई भी इंसान यह सोचे, चाहे आप स्वयं अपने आप को वाच करिएगा, यह कहिए कि मेरी जितनी भी कार्य करते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती है, सब कुछ धरा का धरा रह जाता है और लास्ट में हमको काम छोड़ना पड़ता है। यानी वह इंसान यम नियम का पहला वो पालन नहीं कर रहा है। ठीक। दूसरा, उसका सारथी के साथ अच्छे संबंध नहीं है। दिखावे के लिए कहे हम अपने जीवन सारथी से बहुत अच्छा प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन बहुत सिंपल डायग्नोस है, किसी की लाख अपने आप को रंगबाज समझ ले कि नहीं भैया हम तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, हमारे जीवन में तो हमारी धर्म पत्नी के अलावा कुछ नहीं है, जो है सो हमारी धर्म पति या धर्म पत्नी है। लेकिन यदि उसके मुंह से यह शब्द आ रहा है कि भाई सफलता नहीं मिल रही है, ये भी काम किए इसमें भी असफल हो गए, यह काम किए इसमें भी असफल हो गए, यानी हो क्या रहा है, उसका सारथी अच्छा नहीं है। उसके सारथी जो सही डायरेक्शन में जाना था वह डायरेक्शन कहीं अन्य जगह घुमा दिया है। तो पहला है यम नियम का पालन न करना, सारथी का साथ न देना। अब साथ किस कंडीशन में नहीं दे रहा है, जिसका जीवन साथी है वो जाने, उसका काम जाने, इसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, हम इस पे कहीं कुछ बताने वाले नहीं है, वो आप लोग अपना अपना सर्च करिएगा। यदि जीवन साथी, सारथी, जीवन साथी सारथी यम नियम का पालन कर रहा है, विवस्वान पद संतुलित है, तो यह इंडिकेशन है। विवस्वान पद संतुलित है तो नियम नियम का पालन नहीं कर रहा है, उसका सारथी उसका साथ नहीं दे रहा है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आसानी से आप इसे देख सकते हैं कि है कि नहीं। अब आएगा मैटर कि विवस्वान पद यदि असंतुलित होगा तो क्या क्या रंग दिखाएगा। तो सबसे पहला रंग दिखाएगा कि यह इंसान यम नियम का पालन नहीं करेगा, इंसान अधर्मी हो जाएगा, वह अधर्म का आचरण करेगा। जब जब अधर्म की उत्पत्ति होती है तो आपकी विवेक शक्ति समाप्त हो जाती है। जब इंसान की विवेक शक्ति समाप्त हो जाती है तो वह अपने मृत्यु को बुलावा दे देता है। यानी या तो मृत्यु को प्राप्त करेगा या मृत्यु तुल्य कष्ट को प्राप्त करेगा। या तो वह मर जाए,
सीधी बात है। नहीं मरे तो उसे मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। यह पद जब असंतुलित होगा, या तो मृत्यु हो सकती है, या तो मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकते हैं। हमेशा ऊर्जा की कमी महसूस करेगा, ऊर्जा का अभाव रहेगा। भोग वस्तु के पीछे भागेगा, हमेशा डरा हुआ रहेगा। उसे हम किसी भी कंडीशन में संतुष्टि नहीं मिलेगी, हमेशा असंतुष्ट रहेगा। जीवन में मार्गदर्शक की कमी रहेगी। आप देखिए आज के डेट में विवस्वान पद कितना असंतुलित है कि कितने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत पड़ रही है, मोटिवेशनल आपको लेक्चर सुनने पड़ रहा है, तब आप मोटिवेट हो रहा है। समझिए कि हर घर का विवस्वान पद की क्या स्थिति बनी हुई है कि आपको मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत पड़ रही है। यदि आपके घर का विवस्वान पद संतुलित है तो आपको किसी भी मोटिवेशन स्पीकर की जरूरत नहीं है, किसी मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं है। आप खुद उस सक्षम में रहेंगे। इसके लिए होना करना क्या पड़ेगा, तो जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर है आप उनकी लाइफ को थोड़ा सा सर्च करिएगा। यम नियम को पालन करने वाला मिलेगा, और उसका सारथी जो होगा बड़ी मजबूत हो। जब तक ये दोनों तीनों यम नियम और सारथी बैलेंस नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। यह पद जब और असंतुलित होगा, अपने कार्य को बार बार बदलाव डालेगा। कभी ये काम करेगा, कभी वो काम करेगा, कभी ऐसा काम करेगा, कभी वैसा काम करेगा, लेकिन हर जगह उसे असफलता मिलेगी। इस पद के असंतुलन होने पे इंसान अपने लक्ष्य से बार बार भटकाव की स्थिति में जाता है, भटकता है। और हमेशा स्वास्थ्य को लेके परेशान रहेगा। कोई ऐसी बीमारी होगी जिसमें उसे मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा। अच्छा, एक सिंपल सी चीज बताइएगा, मृत्यु तुल्य कष्ट का मतलब क्या होता है? बेड रिडन हो जाना। और और कुछ हानि रहती है जिसमें मृत्यु नहीं आती मगर उससे तकलीफ काफी सारी रहती है। मृत्यु तुल्य कष्ट में क्या क्या आ सकता है? चिंता। किसी चिंता। भी। और एक बहुत बढ़िया बीमारी है जी, इसका नाम है शुगर। अब इंसान के सामने देखिए कितनी कष्ट है उसको। हम जीवित हैं, वो भी जीवित है, उसके भी सब सारे ऑर्गन काम कर रहे हैं, हमारे भी सारे ऑर्गन काम कर रहे हैं। मैं फर्स्ट क्लास रसगुल्ला खा रहा हूँ, जिलेबी खा रहा हूँ, और सामने उसको बैठा दीजिए, उसकी अंत आत्मा क्या करेगी? क्या करेगी? तड़पेगी। त्राही त्राही करेगी। तड़पेगी और कल्पेगी। तड़पेगी एकदम। तो जब इंसान की मृत्यु होती है ना तो तड़पन होती है, सेम वही कंडीशन है। एक शुगर जैसी बीमारी भी उसको जो है मृत्यु तुल्य कष्ट ही देती है। ये नहीं खा सकता है, वो नहीं खा सकता है, उनके नियम पाबंद बहुत सारे बन जाते हैं। एक छोटी सी बीमारी। इसके अलावा एक्सीडेंट हो जाना, हाथ पैर कट जाना, हाथ पैर टूट जाना, ब्रेन हेमरेज हो जाना, पैरालिसिस हो जाना, हार्ट अटैक आ जाना, नींद ना आना, घबराहट रहना, बेचैनी रहना, निद्रा होना, ये सब मृत्यु तुल्य कष्ट है। रात भर उल्लू की तरह जाग रहा है, नींद नहीं आ रही है, दवा खा रहा है। कौन सा पद गड़बड़ हुआ है? विवस्वान पद गड़बड़ हुआ है। घबराहट है, बेचैनी है, धड़कन बढ़ रही है, धड़कन घट रही है। अब किसके किसके घर का विवस्वान पद गड़बड़ होगा, कुछ पहचान करने का आसान तरीका है? क्योंकि हम एक ही वास्तु पढ़ा रहे हैं, एक ही वास्तु पढ़ रहे हैं, कुछ तरीका कोई बताएगा?
सूर्य का संबंध बनता है हृदय से, विवस्वान पद का संबंध है सूर्य से। तो ये किससे संबंधित हो गया? डायरेक्ट हार्ट से जुड़ गया। अच्छा। बायां हाथ खोलिए, स्मॉल फिंगर को ऐसे मूव करिए, यहां पकड़ के दबाइए। जिसको जिसको यहाँ पे बढ़िया वाला पेन मिलेगा चेक कर लीजिए, विवस्वान पद आपका गड़बड़ चल रहा है भाई साहब। आपके नियम, यम नियम के जो है बैलेंसिंग नहीं है, आपका सारथी आपका साथ नहीं दे रहा है, आपके कार्य में उलझनें मिल रही हैं, व्यवधान आ रहा है, रुक रुक के काम हो रहा है, चेक कर लीजिए। सिंपल है। लेफ्ट हैंड मूव करिए, जहां आपके स्मॉल फिंगर टच कर रहे हैं इसको उठाइए, यहाँ पे प्रेशर दे दीजिए, दबा के चेक कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा। सिंपल आसान तरीका है, कोई कर सकता है, सिंपल है। कितने लोगों ने चेक नहीं किए हैं तो एक बार और दिखा देते हैं आपको। 36 नंबर पॉइंट है, स्मॉल फिंगर के पास आता है, लेफ्ट हैंड में है। ऐसे मूव करके देख लीजिए, यहाँ पे प्रेशर दे के देख लीजिए। यदि आपको पेन आ रहा है तो आपके घर का विवस्वान पद जो है असंतुलन की स्थिति में बना हुआ है। साहस का अभाव मिलेगा, घबराहट, बेचैनी के अलावा साहस का अभाव, थकान, आलस, सुस्ती। इस पद का दोष कैसे पहचान करेंगे? तो इस पद पे अग्नि तत्व के पद है ये, यहाँ पे जल तत्व की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। यदि जल तत्व है तो वह जल तत्व या तो भाप रूप में यूज हो रहा है तो यहाँ पे वो रहेगा। इसके अलावा आप यहाँ पे नहीं यूज कर सकते हैं। बॉयलर बनाना है यहाँ पे बना सकते हैं इस पद पे। गलती से आपने बाथरूम बना दिया इस पद पे तो यहाँ की ऊर्जा असंतुलित हो गई। यदि आपने टॉयलेट बना दिया यहाँ की ऊर्जा असंतुलित हो गई। यदि आपने ब्लू कलर लगा दिया यहाँ की ऊर्जा असंतुलित हो गई। इसके अलावा जो आपका फ्लोर है, फ्लोर का ऊंचा नीचा होना, इसको कैसे चेक करिएगा? आप अपने घर की धुलाई करते हैं, सब लोग वाश करते हैं ना, घर की धुलाई करते होंगे, पानी डालिएगा, पानी चेक कर लीजिएगा कहाँ कहाँ पानी रुक रहा है। यदि जगह जगह पानी रुक रहा है तो आपका विवस्वान पद असंतुलित हो चुका है। सिंपल आसान तरीका है, इसको स्केल पर नापते रहिएगा, कहीं नहीं दिखेगा। आसान तरीका क्या है? पानी डालिए, घर धोने के लिए पानी डालते ही हैं, तो यदि यह संतुलित होगा तो पानी एक रास्ते से निकल जाएगा, यदि असंतुलित होगा तो पानी जगह जगह रुकेगा, कहीं इतना रुका, कहीं इतना रुका, कहीं उतना रुका। समझ जाइए यह पद असंतुलित हो चुका है, या टूट जाए, फूट जाए, प्राकृतिक हवा ना आए इस पद पे, प्राकृतिक प्रकाश ना आए, तो यह पद असंतुलित हो सकता है। यह पद हम किसके लिए प्रयोग में लाएंगे? तो यह पद किसी भी एडवाइजर का यह पद है, ऑनर का पद है, मालिक का पद है, प्रमुख व्यक्ति का पद है, कंट्रोलर का पद है, न्यायाधीश का पद है, सेनापति का पद है। न्यायाधीश और सेनापति क्यों? तो भगवान सूर्य के पुत्र कौन? यम। और यम कौन है? धर्मराज। सनी। धर्म की रक्षा करने वाले हैं। तो आप बताइए जो न्यायाधीश है उनका काम क्या है? धर्म की रक्षा करना। अब धर्म को जो है उस पहलू में मत तोड़ लीजिएगा कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम जैन हैं, हम अदर हैं। नहीं,
जो संविधान का धर्म है, संविधान के जो नियम है वर्तमान में, उसको परिपूर्ण तरीके से पालन करना, करवाना, वही तो न्यायाधीश का वर्क है सर। उनका वही धर्म है। तो यह पद न्यायाधीश का हो सकता है, सेनापति के लिए हो सकता है। अग्नि से जुड़ा हुआ सारा कार्य, सारे मशीनरी, परिवार में होने वाले लड़ाई झगड़ा कलह को सुलझाने का भी स्थान सबसे परफेक्ट होता है। हर घर में मियाँ बीवी भाई बहन पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है। इस पद पे यदि आप जाके केवल डिस्कशन करते हैं, वो मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। बशर्ते यह पद पहले संतुलित होगा तो। जब यह खुद असंतुलित हो जाएगा तो हमेशा घर में अधर्म की स्थिति बनी हुई रहेगी। इस पद पे कभी भी स्पेशली नोट कर लीजिए, अपने चपरासी, अपने ड्राइवर, अपने नौकर को यह पद न दें, नहीं तो वह जो है आपका मालिक बन जाएगा। यह पद मालिक का है, यह पद प्रमुख का है, यह पद मार्गदर्शक का है। तो यदि आपने चपरासी को दे दिया तो चपरासी आपको क्या सुनाएगा? वही आपको ज्ञान देने लगेगा, वही आपके ऊपर जो हावी हो जाएगा। ड्राइवर नहीं आएंगे साहब, टाइम नहीं है, कल आएंगे। अरे आ जाओ ना भाई, कहीं ज्यादा जरूरी है, आ जाओ। तो यदि आपने इस पद पे उसको बैठा दिया, इस पद पे आपने रख दिया, तो आप मालिक नहीं, मालिक आपका वो बन जाएगा। तो इस पद पे स्पेशली चपरासी, ड्राइवर या आपके अधीनस्थ काम करने वाले लोगों को यह पद पे न बैठने दें, न सोने दें, न उनके रहने का कमरा बनवाएं। जैसे होता क्या है कि हम कोई बंगला बनवा रहे हैं तो सर्वेंट रूम भी चाहिए, तो यह पद सर्वेंट रूम के लिए नहीं होता है। भूल के भी इस पद पे सर्वेंट का स्थान न दें। कोई पानी का स्थान न बना। उपाय क्या करेंगे? तो प्राकृतिक यदि आपके इस पद पे कहीं से लाइटिंग हो रही है तो उस लाइटिंग की व्यवस्था करें। दरवाजे, खिड़की, रोशनदानी। रोशनदान पहले होता था, अब नहीं हो रहा है। यह पद देखिए कितना असंतुलित हो गया कि पहले के समय में रोशनदान होते थे। रोशनदान आप लोग देखे हैं? सब लोग देखे होंगे, खासकर जिनका 2010 के पहले का घर बना होगा, जब इतना ज्यादा एसी प्रचलन में नहीं था, बहुत कम घरों में एसी लगते थे। उन घरों में एक छोटा सा ऊपर जो है खिड़की या उसके ऊपर जो है रोशनदान लगता था। तो वह अब जो है रोशनदान समाप्त हो गया, अब एसी लगाना है, सब पैक कर दो। तो यह पद असंतुलित हो चुका है, आपने उसको पैक कर दिया। तो यदि आप कभी घर बनाइएगा तो रोशनदान जरूर बनाइएगा। रोशनदान को छोटा बना दीजिएगा, यदि आपको लगता है कि नहीं भैया बड़ा नहीं रहेगा तो छोटा ही बनाइए। उसके अंदर जो है क्या करिए, उसकी मजबूती भी तो चाहिए, तो लोहे की राड लगा दीजिए, शीशा से पैक कर दीजिए, हवा भी नहीं जाएगा और रोशनी जो है, प्रकाश आपके घर में आती रहे। इस पद की ऊर्जा का सबसे बेस्ट तरीका है, परिवार में जितने भी लोग हैं उन्हें सूर्योदय से पहले उठना अनिवार्य है। यदि आप सूर्योदय से पहले नहीं उठते हैं तो आपका विवस्वान पद असंतुलित होगा और आप अधर्मी बनेंगे। बहुत सीधी सी सिंपल आसान भाषा में समझ जाइए। आप यदि चाहते हैं कि हम धर्म की रक्षा करें, धार्मिक बने रहें, यम नियम का पालन करें, तो सूर्योदय से पहले आपको उठना पड़ेगा। यह पद की ऊर्जा संतुलित होनी शुरू हो जाएगी। यह पद सूर्य से संबंधित है तो भगवान सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए प्रतिदिन। भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए।
इस पद की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए प्रतिदिन हवन का जरूर प्रयोग करें। हवन में स्पेशली दही, तिल, लड्डू, तिल, दही, लड्डू, चावल, घी, चावल घी मिश्रित हवन करें। और जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण और उत्तरायण से दक्षिणायन जाए तो उस समय कुम्हड़ा का, कुम्हड़ा समझ रहे हैं, कद्दू फल पीला कलर का अंदर होता है, बाहर से हरा होता है, सब लोग खाते भी हैं। उसको जो है इस पद पे क्या करेंगे सर? कैलाश सर क्या होगा? कोहड़ा, कद्दू क्या होगा? स्थापित कर दे वहां पर उठ के। वहां पे इस पद पे बलि दे दे। बलि देने का मतलब ये होता है काट दे वहां उस पर। उस पर, साफ उस पे करना जो सर। है उसको जो है कट कर दीजिए। सर हमारे में साउथ में काटते नहीं है सर, वहीं पर ऐसे जोर से पटकते हैं, फिर दो पटक पीस हो देते हैं। जाते हैं। हाँ, हाँ, पटक देते हैं सर। तो या चक्कू तो नहीं पटक लगाते हैं। दीजिए या तो चक्कू हम्म। लगाइए, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करिए। तो मतलब होता है बलि देना। इस पद की ऊर्जा के लिए जो है कोहड़ा की बलि दी जाती है। तो ये है भगवान विवस्वान। और भगवान विवस्वान का इस पद पे अच्छी प्रतिमा भी लगा सकते हैं। इस पद पे भगवान विवस्वान की एक अच्छी प्रतिमा भी लगा सकते हैं। आप ढूंढ लीजिएगा भगवान विवस्वान की अच्छी प्रतिमा कहाँ मिलेगी। ये हो सकती है, ये हो सकती है। ये बढ़िया है। तो आप अपने दृष्टि से इस पद पे जो है इनकी प्रतिमा लगाएं। कभी भी दरवाजे, मुख्य दरवाजे पे कभी भी किसी देवी देवता का फोटो मत लगाइएगा। बहुत सारे वास्तुकार जो है लगवा देते हैं, गणेश जी को लगा दो, हनुमान जी को लगा दो, आपके घर में भूत प्रेत नहीं आएगा। बेचारा सबसे ज्यादा वही घर परेशान रहता है। तो कभी भी किसी भी देवी देवता को, भगवान की फोटो कभी भी मुख्य दरवाजे पे न लगाएं। उनका स्थान पूजा का रूम है तो पूजा रूम में लगाएं। या यदि आप कोई प्रतिमा लगाते हैं अन्य जगहों पे तो प्रतिमा की साइज बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं। भगवान के घर की मूर्ति छोटी, प्रतिमा बड़ी बड़ी लगा दीजिए, पेंटिंग लगा दीजिए, वो आपके लिए कुछ ज्यादा नुकसानदायक नहीं। लेकिन भगवान की कभी भी कोशिश करिए मैं मुख्य दरवाजे पे मत लगाइएगा।